Hi everyone, my name is Utkarsh Sharma and I'm a psychology mentor at Study Capital. In this video, I'm gonna be telling you about some myths in psychology and उनकी actual reality क्या है. So this is more towards the preparation of CUET PG 2027. क्या क्या बड़े myths हैं जो market में float कर रहे होते हैं and actual में reality क्या है and कैसे उन चीज़ों का solution हमें मिलता है. So before starting the video, there is an important announcement for you people. As you know that my जीत बैच द विक्ट्री बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है. इसकी क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं शाम को 8 बजे एंड दिस इज अ लाइव बैच. ऑलराइट, सो आपको इस बैच में क्या क्या मिलेगा फटाफट से मैं बता देता हूँ. सबसे पहले आपको इस बैच में मिलता है लाइव क्लासेस. सो रोज शाम को 8 बजे हमारी लाइव क्लासेस होती है. सपोज आप क्लासेस को मिस कर देते हो तो उनकी रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होंगी. आपकी असेसमेंट को मेजर करने के लिए, आपकी प्रैक्टिस कैसे चल रही है उसके लिए आपके लिए वीकली टेस्ट भी मिलते हैं, डाउट सेशंस होते हैं, पूरा का पूरा पीवाईक्यू बैंक, नॉट जस्ट यूईटी. बाकी यूनिवर्सिटीज़ के भी जो हुआ करते थे एग्जाम्स, उन सब के क्वेश्चंस पेपर आपको दिए जाते हैं इसी बैच के अंदर. एंड बिकॉज आई ऑलवेज से साइकोलॉजी में एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, उसमें डीयू का क्वेश्चन, बीएचयू का क्वेश्चन जैसा कुछ नहीं होता है. इट इज़ जस्ट एन एमसीक्यू. आपको उसका आंसर अगर आता है तो आप क्वालिफाई करोगे, नहीं आता है तो नहीं करोगे. राइट. उन पीवाईक्यूज की एनालिसिस, बिकॉज केवल पीवाईक्यूज रीड आउट कर लेने से या सॉल्व कर लेने से अच्छे नंबर नहीं आएंगे. राइट. वो जमाना चल गया है जब पीवाईक्यू से आज इट क्वेश्चन पूछे जाते थे. यू हैव टू एनालाइज द पीवाईक्यूज की कैसे, कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं. इट इज़ नॉट अबाउट हाउ मच यू स्टडी, इट इज़ ओनली अबाउट वॉट यू स्टडी. ऑल राइट. आपको पीपीटीज मिलती हैं प्रॉपरली, जो कि इंटरेक्टिव पीपीटीज होती हैं. आपको क्विक रिवीजन चाहिए, आप उन पीपीटीज को फॉलो कर सकते हो. लेकिन अगर आपको फुल लेंथ रिवीजन करना है तो आपको नोट्स भी दिए जाते हैं. इन नोट्स मेरे ही थ्रू कस्टमाइज किए गए हैं, कंटेंट क्रिएटेड किया गया है. ऑलराइट. तो ये ऐसा नहीं है कि कहीं से डाउनलोड कर लिया मैंने. ये हमारे थ्रू विद द ईयर्स अपडेशन रिवीजन, इन नोट्स को प्रिपेयर किया गया है टीम के थ्रू. एंड इन नोट्स को अगर आप गो थ्रू करते हो आफ्टर वाचिंग माय लाइव क्लासेस, यू डोंट हैव टू रीड एनी बुक. ऑलराइट. आई एम सेइंग दिस आउट लाउड. एक दो चीज़ें होंगी मैं आपको बीच बीच में बोलता रहूँगा पढ़ने के लिए. अदर देन दिस आपको कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अलग से. ठीक है. इवन दो आप साइकोलॉजी बैकग्राउंड के हो नहीं हो, दिस बैच इज फुल एंड फाइनल फॉर यू. टेस्ट सीरीज मिलती है. सो टेस्ट सीरीज की जो कॉस्ट होती है वो होती है 1500 रुपीज़. ऑल राइट. ये टेस्ट सीरीज 1500 रुपये की आपको इसमें इंक्लूसिव मिलती है. इसके लिए कुछ भी आपको अलग से पे नहीं करना है. आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पर्सनल कांटेक्ट होता है मेरे थ्रू. यानी कि अगर आपको किसी भी चीज़ से कोई बात करनी है, कोई डाउट पूछना है, आप कोई टेक्निकल टीम के पास नहीं जाओगे, आप कोई कोऑर्डिनेटर के पास नहीं जाओगे. यू विल बी हैविंग माई पर्सनल नंबर. तो मैं आपको यूट्यूब पे दिख रहा हूँ, मैं ही आपको क्लास पढ़ाऊंगा, मेरा ही पर्सनल नंबर आपके पास होगा. आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहोगे. ऐसा कोई मेरा बिजनेस अकाउंट नहीं है कि मैं 2-3 दिन में ओपन करता हूँ. दैट्स माय पर्सनल नंबर. आप वो आपके पास रहेगा. एंड दिस विल बी एक्सक्लूसिवली फॉर दोज पीपल जो इस बैच पे एनरोल कर रहे हैं. आपको किसी भी टाइम किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी. आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हो. एंड वर्किंग आवर्स के टाइम आफ्टर प्री टेक्सटिंग में आप मुझे कॉल भी कर सकते हो. ऑलराइट. गाइडेंस आपका रहेगा सिर्फ एग्जाम तक नहीं, एग्जाम के बाद भी. कैसे एडमिशन लेना है, कहाँ एडमिशन लेना है, कौन सा कॉलेज आपके अकॉर्डिंग सूट रहेगा. एंड अगेन यहाँ पे सुटेबिलिटी की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. एक कस्टमाइज टाइम टेबल मैं आपको बना के दूंगा. आपके पास अगर टाइम टेबल है आप मुझे उसे क्रॉस चेक करा सकते हो कि सर दिस इज माई शेड्यूल, आप मुझे इंप्रूव करिए. राइट. लेकिन वॉट इफ आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो कि आपका टाइम टेबल नहीं बन पा रहा है, तो डू नॉट वरी, आई एम विद यू. राइट. आई बिलीव कि हर एक बच्चे के लिए एक टेलर्ड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, बिकॉज हर एक बच्चे का बैकग्राउंड अलग होता है. तो मैं आपके लिए कस्टमाइज स्टैंडर्ड बना के दूंगा कि आपको कितने घंटे लगभग पढ़ने चाहिए, किस चीज़ को पहले पढ़ो, किस चीज़ को बाद में रखो. ऑल दीज थिंग्स विल बी अवेलेबल इन द जीत बैच. कैसे ज्वाइन करना है, क्या इसका प्राइस होगा, आप वीडियो के एंड में देख सकते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट फॉर द वीडियो. सबसे बड़ा जो मिथ होता है, राइट, कि आपको एग्जाम में सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं. राइट. सारे के सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ने होते हैं बच्चे. ये सबसे बड़ा मिथ होता है. ये एक्सपर्ट बनने का एग्जाम नहीं होता है कि आपको हर एक टॉपिक का एक्सपर्ट बनाना चाहिए. यहाँ पे आपको एग्जाम ओरिएंटेड कवरेज होता है. एमसीक्यू प्रैक्टिस होनी चाहिए और क्लैरिटी होनी चाहिए. किसकी? कॉन्सेप्ट्स की. जो भी थ्योरीज हैं, जो भी टर्म्स हैं, उनकी क्लैरिटी होनी चाहिए. बिकॉज अब एग्जाम थोड़ा सा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड बन रहा है. अगर आपने इस साल के पेपर को देखा होगा, यू मस्ट हैव सीन कि दिस पेपर वाज मोर ऑफ टुवर्ड्स यूजीसी नेट एग्जाम पैटर्न, है ना, क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस. तो क्रोनोलॉजी सिर्फ
रट नहीं सकते हो जब तक आपको पूरा एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी ना हो कि कौन से इवेंट कब हुआ, किसके बाद हुआ। सिर्फ रटने से चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। दैट्स व्हाट वी डू इन दिस बैचेस। हम आपको सिर्फ रटवाते नहीं हैं, विल मेक श्योर कि चीज़ें आपको समझ आए ताकि रटने की जरूरत ही ना पड़े आपको। एंड दैट्स व्हाट आई हैव बीन डूइंग फॉर मोर देन 4 years। ऑलराइट, नाउ एक बहुत बड़ा मिथ होता है कि स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह आप रीड कर लोगे ना तो सब कुछ कवर है। नहीं, ऐसा नहीं है, राइट। सिर्फ रीडिंग से बात नहीं बनेगी, PYQs, MCQs, रिवीजन, ये सब भी चाहिए होता है। एंड ये सब कैसे करना होता है, ये अपने आप में एक अलग स्ट्रैटेजी होती है। पीपल जनरली थिंक कि हम अभी पढ़ लेते हैं, बाद में MCQs करेंगे, अभी पढ़ लेते हैं, बाद में रिवीजन करेंगे, अभी पढ़ लेते हैं, बाद में आराम से टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे। ऐसे चीज़ें नहीं होती हैं, राइट। देयर इज अ रीजन कि एक बच्चा 10 घंटा पढ़ रहा है, दूसरा बच्चा 2 घंटा पढ़ रहा है, उसका सिलेक्शन हो जा रहा है ना। तो आप क्या पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, किस तरह से पढ़ रहे हो और कब पढ़ रहे हो, every single thing matters in this preparation. Then there is one more myth. If I understand the concept, I don't need to practice MCQ. ये मेरे पास सबसे बड़ा myth आता है हमेशा। I've been teaching for like 4-5 years now. And मैंने हजारों बच्चों को गाइड किया अब तक। And trust me, at the start, 100% people believe this thing कि सर मुझे कंसेप्ट तो समझ आ ही रहा है ना, अभी क्यों प्रैक्टिस करूँ MCQs की, एग्जाम में करूँगा, अभी मैं पढ़ता हूँ। आई शुड केप्ट ऑन लाइक स्टडी। नो, एंट्रेंस टेस्ट में आपका जो रिकॉग्निशन पावर होती है वो जज हो रही है, राइट। आपको एक लिमिटेड टाइम में वहां पे अपने रिकॉग्निशन स्किल्स को पॉलिश करना होता है। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि आप 10 पेज का आंसर लिख के आ रहे हो। टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है। यहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट, प्रेशर मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रैक्शन अवॉइडेंस, इन चारों चीज़ों पे काम करना होता है। बिकॉज यही छोटी छोटी चीज़ होती हैं जो आपका एक्यूमुलेट करके एक इम्पॉर्टेंट बड़ा रिजल्ट देती हैं। ऑलराइट, देन वी कम अबाउट कि हम पूरा सिलेबस एक बार में खत्म कर लेते हैं, है ना। ऐसे भी मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, आई एम श्योर आप भी कुछ लोग इस कैटेगरी में हो, कि पूरा का पूरा सिलेबस मैं एक बार में खत्म कर लूं फिर क्वेश्चन सॉल्व करने पड़े। दिस इज अ बिग नो। आपको एग्जाम और सिलेबस का वेट नहीं करना होता है, राइट। क्योंकि एमसीक्यूज बहुत ही स्लिपरी स्लोप होता है। मे बी यू थिंक कि आप एमसीक्यूज में बहुत अच्छे होगे, एंड जब एक्चुअली में टाइम आता है आपको पता चलता है शिट, मेरे से एमसीक्यू सॉल्व हो ही नहीं रहे, राइट। मुझे सारी मेमोरीज की थ्योरी पता है, मुझे फॉरगेटिंग के कंसेप्ट पता है, मुझे इमोशंस की थ्योरी पता है, बट व्हेन इट कम्स टू सॉल्विंग क्वेश्चंस, सर मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे, सर आप मुझसे थ्योरी पूछ लो, मैं समझा दूंगा, मैं सबको पढ़ा दूंगा, बट एमसीक्यू सॉल्व नहीं हो रहे। ये इसलिए होता है बिकॉज चीज़ों को समझना एंड उन्हें अप्लाई करना एग्जाम में, ये बहुत ही अलग चीज़ होती है। सम पीपल आर नॉट गुड विद ऑब्जेक्टिव स्किल्स, सम पीपल आर गुड विद ऑब्जेक्टिव स्किल्स, राइट। तो एमसीक्यूज आपको ये बताता है कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ हो रही हैं, कहाँ पे आपको रिवीजन ज़्यादा करना चाहिए, कहाँ पे आपको चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो ऐसा नहीं करना होता है कि पूरा सिलेबस हम खत्म कर ले बाद में एमसीक्यूज। सिलेबस शुरू कर रहे हो, आफ्टर सर्टेन पॉइंट आप खुद ही समझ जाओगे कब एमसीक्यू शुरू करना है। एंड दैट्स व्हाट आई टीच टू माई स्टूडेंट्स। ये एग्जैक्ट चीज़ होती है। फ्रॉम द डे वन मैं नहीं बोलने लगता हूँ कि ये किताब पढ़ो वो किताब पढ़ो, राइट। हमारी कुछ क्लासेस हो गई हैं, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन व्हाट आई हैव टोल्ड टू माय स्टूडेंट्स। आई हैव सेड फर्स्ट 2-3 क्लासेस कोई पीपीटी नहीं मिलेगी आपको, कोई बुक नहीं मिलेगी, कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। यू जस्ट हैव टू कम टू क्लास, अटेंड करना है, सिर्फ सुनना है आपको। 2-3 क्लासेस सिर्फ कहानी है, बिकॉज वहीं से आपकी फाउंडेशन बनती है। इन द फर्स्ट क्लास आई ओनली टॉट देम कि साइकोलॉजी होता क्या है, साइंस क्या होता है। दैट्स हाउ आई स्टार्ट फ्रॉम द बेस, बिकॉज मुझे आपकी क्लैरिटी को अच्छा करना है। मेरे लिए सेकेंडरी गोल है आपके नंबर अच्छे हैं, फर्स्ट गोल इज कि आप एक अच्छे साइकोलॉजी स्कॉलर बनो। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, अगर फर्स्ट गोल पूरा हो रहा है मेरा, सेकंड अपने आप पूरा हो जाएगा, राइट। फिर सबसे बड़ा चीज क्या है कि साइकोलॉजिस्ट थ्योरीज को याद कर लो, नहीं। नेम्स फैक्ट पूछे जाते हैं, बट ये ओल्ड ट्रेंड था, ठीक है। अभी न्यू ट्रेंड क्या है, प्रैक्टिकल नॉलेज। अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है तो ही आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। वो ज़माना चला गया कि ये थ्योरी किसने दी थी, ये थ्योरी किसने दी थी, ये साइकोलॉजिस्ट ने क्या दिया था, वो ज़माना चला गया है। कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। सो
यूजीसी और एनटीए हैज़ टू कम अप विद न्यू थिंग्स, इसीलिए वो क्लोरोलॉजी वाले क्वेश्चंस ला रहे हैं, इसलिए वो मैथ्स द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस ला रहे हैं, बिकॉज दे आर लिटिल बिट डिफिकल्ट, टाइम ज़्यादा लेते हैं ये, राइट। तो ये ज़माना चला गया है कि ये सारी चीज़ें आउटडेटेड हो गई, अब नहीं आती हैं, सब पूछा जाता है अभी भी। नाउ एक और बड़ा मिथ है कि सर मेरा दोस्त तो 10-12 घंटे पढ़ाई करता है, क्या मेरा हो जाएगा? नहीं भाई, ये नहीं होता है। आपको नंबर ऑफ आवर्स नहीं देखने हैं, राइट। आपको क्या ध्यान देना है? क्वालिटी स्टडी। यही वो इकलौती चीज़ है जो आपको आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी दिला सकती है। क्वालिटी स्टडी करना है, क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना है, क्वालिटी पे फोकस करना है। व्हाट आई मीन, सिर्फ 2 घंटा पढ़ो, बट मेक श्योर कि वो 2 घंटे में जो भी आपने पढ़ा है एवरीथिंग नीड्स टू बी कंक्रीटेड। ऑलराइट। ये नहीं होना चाहिए कि आपने 10 घंटे किताब खोल के बैठे रहे, उसमें समझ कुछ भी नहीं आया। तो प्लीज़ नंबर ऑफ आवर्स पे स्टडी मत करिए। आई कैन गिव यू माई एग्जाम्पल। when I was preparing for CVT exam, when I was preparing for GATE exam, when I was preparing for my UGC नेट एग्जाम, मैंने गेट भी क्वालिफाई कर रखा है, आई एम ए JRF होल्डर, एंड मैंने उस टाइम पे ऑलमोस्ट सारे एंट्रेंसेस जो साइकोलॉजी के होते थे, बिकॉज वहाँ पे यूनिवर्सिटी होते थे, आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक्स। ऑलराइट, आई कैन टेल यू विद माई प्रैक्टिकल पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं उस टाइम पे 5-6 घंटा ही पढ़ता था। आई नो सबके लिए अलग अलग होता है, बट वॉट आई एम ट्राइंग टू से इज कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो 15-15, 20-20 घंटे भी पढ़ते थे, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। कुछ का हुआ, कुछ का नहीं भी हो पाया, राइट। एंड 4-5 घंटे पढ़ने वालों का भी कुछ का हुआ, कुछ का नहीं हो पाया। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि नंबर ऑफ आवर्स कुछ मैटर करते नहीं है, ये बस एक कोरिलेशन है, कॉजेशन नहीं है। कंसिस्टेंसी आपकी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, क्वालिटी आपकी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, यही मेरा पॉइंट है। नाउ रिसर्च एंड स्टार्ट्स को इग्नोर कर देता हूँ, क्या ही आएगा, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। आई नो लास्ट 2 साल से कभी भी ज़्यादा रिसर्च और स्टार्ट्स के क्वेश्चन पूछे नहीं जा रहे हैं, बट एज अ साइकोलॉजी स्कॉलर आपको पता होनी चाहिए चीज़ें, एंड यू कैन नेवर कंप्लेन अबाउट इट कि 2027 में वो रिसर्च और स्टार्ट्स के ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लें, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं स्किप कर देते, क्यों सर इस साल भी ज़्यादा कुछ नहीं आया, लास्ट ईयर भी ज़्यादा कुछ नहीं आया, बट वॉट इफ समडे आ जाए, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट बहुत है, एंड वी डोंट नो कि एनटीए को कब ये रियलाइज़ हो जाए। तो रिसर्च और स्टार्ट्स को छोड़ना नहीं है। अगेन सिर्फ आप सीयूटी में नंबर लाने के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आई एम श्योर यू हैव बिग ड्रीम्स विद साइकोलॉजी। तो अगर आप इतने बड़े मकसद के साथ आ रहे हो, तो रिसर्च और स्टार्ट इज द बेस ऑफ साइकोलॉजी, दैट्स हाउ साइकोलॉजी इज अ साइंस। अगर रिसर्च और स्टार्ट्स नहीं होगी, साइकोलॉजी इज नॉट अ साइंस, वो तो फिलोसफी हो गया ना फिर, राइट। तो रिसर्च और स्टार्ट्स अगेन बहुत लोग की वीकनेस होती है, बट दैट्स माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट। इफ समथिंग इज माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट, आई विल मेक श्योर कि मेरे हर एक स्टूडेंट का वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट बने। सो स्टार्ट्स में मैथ से घबराना नहीं है, रिसर्च में घबराना नहीं है। आई कैन प्रॉमिस यू दिस थिंग कि इस बैच के बाद रिसर्च और स्टार्ट्स आपको डर नहीं लगेगा कभी भी, ठीक है। यू विल एंजॉय दीज थिंग्स। देन बहुत बड़े नोट्स बनाने चाहिए मुझे, राइट। हर एक चैप्टर के नहीं, आपको किताब नहीं लिखनी है। आई सी सम स्टूडेंट जो नोट्स बनाने के नाम पे पूरी पूरी किताब लिख देते हैं, नहीं। रिवीजन नोट्स हमेशा शॉर्ट होने चाहिए। अगर आप मेरे बैच में आ रहे हो तो आपको कुछ बहुत पर्सनल नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो आई टीच यू, आई टेल यू कि कैसे आप खुद के नोट्स बना सकते हो, बट ज़रूरत नहीं है उसकी। मेरे नोट्स इनफ रहेंगे, पीपीटीज इनफ रहेगी। अगर आप चाहते हो खुद के नोट्स बनाना, आई टेल यू कैसे बनाते हैं नोट्स, ठीक है। Many people commit mistakes in note making and they think these are notes, but these are actually their own book. वो अपनी पूरी किताब लिख देते हैं, राइट। तो ऐसे नहीं करना है। I'll tell you, I'll guide you कि नोट्स बनाते कैसे हैं, ताकि आप एक छोटे से पेज में 5-6 पेज का मैटर लिख दो। That's how it should be. Then ये चीज़ आप अभी फेस नहीं करोगे, एग्जाम के एंड में फेस करोगे, जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होगे, जब आप मेरी टेस्ट सीरीज दे रहे होगे। यू विल फील कि सर मेरे 180 मार्क्स आ रहे हैं, 200 मार्क्स आ रहे हैं, 210 मार्क्स आ रहे हैं। सर इन मार्क्स के साथ मैं टेस्ट कैसे जाऊंगा, बीएचयू कैसे जाऊंगा, ड्यू कैसे जाऊंगा। प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मैं ये चीज़ आपको बार बार बोलूंगा, एंड के टाइम में बहुत बार बोलूंगा, मॉक टेस्ट पे नंबर पे मत ध्यान दो। सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान दो कौन से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, दैट्स ऑल। मॉक में जितना कम स्कोर आएगा उतना अच्छी बात है। क्यों? बिकॉज इट विल मोटिवेट यू टू एनालाइज योर मिस्टेक्स। किसी क्वेश्चन पे आपने आंसर सही दिया था, वो आपको याद नहीं रहेगा, बट जो क्वेश्चन पे आपने गलत आंसर दिया था वो आपको याद रहेगा, राइट। देयर इज अ सिमिलर कंसेप्ट, ज़ेगार्निक इफेक्ट, इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। सो जो जो क्वेश्चन आप गलत करोगे ना मॉक में, जब आप उनको क्रॉस चेक करोगे, एनालाइज करोगे, वो आपको ज़्यादा बेटर याद रहेंगे एक्चुअल एग्जाम में। सो मॉक में ये बिल्कुल भी प्रे मत करना कि मेरे 280 290 नंबर आए,
ट्रस्ट में आपका रियल एग्जाम खराब हो जाएगा। फिर मॉक में कम नंबर आना इज अ गुड थिंग, ठीक है। ऑब्वियसली पढ़ोगे तो अच्छे नंबर आएंगे, बट पढ़ने के बाद भी अगर खराब नंबर आ रहे हैं उसमें पैनिक मत करना। वो बस एक टूल है जो आपको बताता है आपकी गलतियां कहाँ हो रही है, सो दैट इवेंचुअली रियल एग्जाम में आप गलती ना करो। देन एक इंपॉर्टेंट चीज कि सारा इस कॉलेज एग्जाम हो जाएगा तब करूंगा, प्लीज इस चक्कर में मत पड़ना, दैट्स अ डेड एंड लूप, ठीक है। प्रिपरेशन अभी करो। जनवरी फेब में आपके कॉलेज के एग्जाम्स होंगे, प्रैक्टिकल के एग्जाम होंगे, बीए बीएससी के एग्जाम्स होंगे। टाइम नहीं मिलता है उस समय, बिकॉज जनवरी फेब में आपका एग्जाम होगा, उसी बीच आपके प्रैक्टिकल एग्जाम भी हो जाएंगे, आपका दिसंबर लास्ट के अराउंड फॉर्म आ जाएगा। बात समझ आ रही है आप लोग को? यही सबसे गोल्डन टाइम होता है जहां पे आप प्रिपेयर कर सकते हो, ताकि उस टाइम पे अपने एग्जाम प्रेशर को भी मैनेज करो एंड अपने कॉलेज एग्जाम प्रेशर को भी मैनेज करो। तो प्लीज इस लूप में मत पड़ना, कोई सीनियर बोल रहा है प्लीज की बातों में मत आना, ठीक है। आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर मोर देन 4 years, ठीक है। फाइनल एग्जाम्स के बाद प्रिपेयर करूंगा, 1 महीने में तो खींच ही लूंगा। साइकोलॉजी तो पढ़ ही रहा हूँ, नो। आपका जो ग्रेजुएशन लेवल साइकोलॉजी है दैट इज अ सब्जेक्टिव थिंग, आप सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हो, दिस इज अ ऑब्जेक्टिव पेपर। यहाँ का पैटर्न अलग है, अप्रोच अलग है, एंड इसके लिए टाइम चाहिए रहता है। अभी ये गोल्डन टाइम है जो कि आपके पास है। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल फ्रॉम द वीडियो। एंड जीत बैच मेरा लाइव हो चुका है। इसकी कॉस्ट है अभी 4999, बट देयर इज अ कैच फॉर यू पीपल, देयर इज इंपॉर्टेंट ऑफर। क्या ऑफर है कि अगर आप अभी स्टडी कैपिटल ऐप को डाउनलोड करते हो, वहां पे यू विल सी माय बैच, इसका जो प्राइस है वो अभी है 4999। लेकिन अगर आप एक कूपन कोड लगाते हो उत्कर्ष सर 20, यू विल गेट अ 1000 रुपीज इंस्टेंट ऑफ। तो ये बैच आपका हो जाएगा क्लोज टू 4000 रुपीज, यानी कि 3999 में। एंड एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप अभी ये बैच को परचेज करते हो, सो दिस इज नॉट जस्ट वन बैच। इस बैच के बाद मेरा एक और फाउंडेशन बैच आएगा, इसके बाद मेरा एक स्पेशल एमसीक्यू बैच आएगा, वो सारे बैचेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। सो अगर आप इस जीत बैच में एनरोल होते हो फॉर जस्ट 4000 रुपीज, आपको आने वाले सारे बैचेस फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस दिया जाएगा। तो आपका लाइव क्लासेस लगातार चलती रहेंगी, बिकॉज ये तो 2.5-3 महीने का कोर्स है ना, खत्म हो जाएगा फिर तो आपके पास रिवीजन नोट्स बचेंगे, राइट। पर अगर आप चाहते हो कि आपको सारे बैचेस का एक्सेस दिया जाए, आपको रिवीजन बैचेस का भी एक्सेस दिया जाए, आपको स्पेशल एमसीक्यू बैच का एक्सेस दिया जाए, यू कैन हैव दिस कोर्स। बिकॉज अगर आप इन कोर्सेज को इंडिविजुअल खरीदने जाओगे, इट विल गो क्लोज टू अराउंड 13,000। तो 13,000 के बदले आपको सिर्फ 4,000 पे करना है अभी, एंड दैट्स हाउ यू कैन गेट ऑल ऑफ द बैच एक्सेस फॉर एब्सोल्युटली फ्री। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। डाउनलोड स्टडी कैपिटल ऐप, आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो हमें, एंड वहां से आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू सो मच एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।